Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. हमने अभी तक 4P 7P मार्केटिंग के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे 5 C's ऑफ मार्केटिंग। अब ये क्या होता है और क्या फ़ायदा है इसका। हमको कोई भी मार्केटिंग डिसीजन लेने से पहले इन 5 C के बारे में सोचना है। मुझे अपना कोई भी एक प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है। अब मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना चुका हूँ, उसको फाइनल कर चुका हूँ। क्या वो सही है या गलत है, हम इस पैरामीटर्स के ऊपर उसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सी आता है कस्टमर। भाई जो मेरा प्रोडक्ट लेने वाला है, मैं उसकी नीड आइडेंटिफाई कर रहा हूं और क्या मैं उसको सिग्नल पहुंचा पा रहा हूं कि भाई ये जो मेरा मार्केटिंग है इससे आपकी ये वाली नीड फुलफिल होगी। अभी नया फोन आया मार्केट के अंदर, इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड है, तो भाई आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, अगर मैं कोई टॉफी गोलियां बेच रहा हूं, एक 10 रुपए के पैकेट के अंदर कितने पीसेस निकलेंगे, इसके कितने फ्लेवर्स आते हैं, क्या मैं सारी चीज़ें मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अपनी कंज्यूमर को। तो पहला सी ये खत्म होता है। दूसरा सी आता है भाई हमारा कंपनी के ऊपर कि भाई मेरी कंपनी क्या है, मेरी ब्रांड वैल्यू क्या है, मैं जो ऑफर कर रहा हूँ क्या मैं उसको डिलीवर कर पाऊंगा। जो हमने बात करी थी ना स्वॉट एनालिसिस इसके अंदर आएगा। मान के चलिए स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा। मैं डिटेल के अंदर नहीं जाता, अगर आपको नहीं पता स्वॉट एनालिसिस क्या होता है आप ऊपर वीडियो चेक कर सकते हैं। अगला सी आता है भाई हमारा कंपटीशन कैसा है। मैं घुस तो गया मोबाइल फोन बेचूंगा, मैं तो मोबाइल फोन चाइना से इंपोर्ट कराऊंगा, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग कराऊंगा और उसको बेचूंगा। क्या मैं सैमसंग, एप्पल, बड़े बड़े प्लेयर्स को कंपीट कर सकता हूँ, या मैं माइक्रोमैक्स को कंपीट कर सकता हूँ, जो छोटे प्लेयर है लावा, जोलो, मैं उनको कंपीट कर सकता हूँ। और अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूंगा, क्या मैं उनको अच्छी वैल्यू दे सकता हूँ माइक्रोमैक्स सबसे। अभी मान के चलते हैं हमारी ब्रांड इक्विटी जीरो है, हमारी ब्रांड वैल्यू नहीं है। जैसे वन प्लस आया था मार्केट के अंदर, वन प्लस जब नया नया आया था मार्केट के अंदर तो कोई नहीं जानता था वन प्लस को, भाई वन प्लस क्या है, पर उन्होंने अच्छी चीज़ों को डिलीवर कॉन्टिन्यूसली करते गए और उनकी ब्रांड इक्विटी बढ़ती गई, ब्रांड वैल्यू बढ़ती गई। अब देखो अभी उन्होंने जो रिसेंट फोन निकाला उसके अंदर अपनी ब्रांड वैल्यू जोड़ के प्राइस दी है। अगर वो चाहते, जो उन्होंने नया फोन निकाला है वन प्लस 5T, वो उसको 30,000 तक का दे सकते थे। कॉस्टिंग उनको जितनी आ रही है उनको बहुत प्रॉफिट हो सकता था, पर उन्होंने कहा नहीं, अब तो हमारी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, अब हम अपनी ब्रांड वैल्यू को भी इस प्राइसिंग के अंदर जोड़ेंगे। और वो जो प्राइसिंग जोड़ी उसी को उन्होंने अपने मार्केटिंग बजट के अंदर लगा के जो मार्केटिंग कर रहे हैं, टीवी पे ऐड देख रहे हो, पहले वन प्लस की ऐड नहीं आती थी, पहले वो मुंह से बिकता था। बेंटले की ऐड नहीं आती है, मर्सिडीज़ की ऐड नहीं आती, मर्सिडीज़ की अब आती है, रॉयल्स रॉयस की ऐड नहीं आती है, ये अपने आप ही माउथ पब्लिसिटी से बिकते हैं। अगला सी आता है भाई हमारा कोलैबोरेटर कौन है। अब कोलैबोरेटर का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं मान के चलिए ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूं, तो जो मेरी लॉजिस्टिक सर्विस जो मैंने ले रखी है क्या वो ऑन टाइम डिलीवरी करेगी। मैंने तो कह दिया भाई मैं 24 घंटे के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट दे दूंगा, पर वो देगी या नहीं देगी। या फिर मैंने जो पेमेंट गेटवे ले रखा है वो चल रहा है नहीं चल रहा। मैंने तो सोचा भाई मैं अगर ना पेटीएम का अगर गेटवे लेता हूं तो भाई मुझे तो 2% देना है, पर ना मेरा एक दोस्त है वो किसी कंपनी में स्टार्टअप में काम करता है, वो मेरी सेटिंग करवा रहा है, वो मुझे ना 1% के ऊपर दे देगा, तो मुझे तो पैसा बच जाएगा, मैं वहां चले जाता हूँ। पर अल्टीमेटली क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं, उनका पेमेंट गेटवे काम करता है, वो सिक्योर है या नहीं है। तो हमारे जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं हमको उनको देख के चलना है। भाई मैंने मार्केटिंग कर दी, भाई मैं तो फ़ोन लॉन्च कर रहा हूँ इस डेट को जिसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, ये फलाना चलाना है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हमने कॉम्पिटिटर्स के अंदर क्या बताया, जैसे कि मान के चलिए पिक्सल वाला वो ट्रेड बोके मोड देता है, तो हमने बताया कि हम बोके मोड देते हैं 7,000 रुपये के अंदर, हम ड्यूअल कैमरा देते हैं। हमने थ्रेट को सब कुछ देख लिया, मार्केट हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं, हमने उसी टाइप की चीज़ों को सामने वाले को पोर्ट्रे करने के लिए कोशिश करी ताकि हमारा वैल्यू क्रिएशन हो जाए। इंसान को लगे भाई यार पिक्सल तो पोर्ट्रेट मोड दे रहा है 60,000 रुपये के अंदर, ये 20,000 रुपये के अंदर दे रहे हैं, ठीक है यार ये फ़ोन तो ठीक है। वो 4 GB रैम देता है, ये 6 GB रैम दे रहे हैं। प्रोसेसर तो चलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, नाम नहीं बता रहे कौन सा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हाँ ठीक है भाई यही ले लेते हैं। अब बंदा ये सोच के हमारी साइट पे आता है और जब वो देखता है भाई पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा, या फिर हमने लिख रखा अपनी मार्केटिंग के अंदर कि हम 1 दिन में डिलीवर करेंगे, पर हमारा जो कोरियर सर्विस वाला बंदा है, हमारा तो वो दोस्त यार है ना, उसको बुखार हो रहा है, भाई आज नहीं आ सकता, बुखार हो गया यार। तो हमको अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर उन चीज़ों को भी जोड़ के रखना है। अब सबसे आखिरी पॉइंट आता है भाई कंटेक्स्ट, या फिर मैं कहूँगा क्लाइमेट। मतलब मैं घुस रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट के अंदर खाली टेम्परेचर नहीं आ रहा है,
जो हमने पेस्टल एनालिसिस के बारे में बात करेगी, पेस्टल PESTLE, वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक चेंज कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, हमेशा बारिश होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ भी है। मार्केटिंग का तरीका अगर असली में है तो हमको झूठ नहीं करना कि भाई देखो मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ है। तो पेस्टल एनालिसिस जो हमने किया था वो सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पे भी करके देखनी है। जो हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या वो पेस्टल एनालिसिस के ऊपर जाती है या फिर नहीं जाती। नई वीडियो देखी तो फिर से ऊपर लिंक दे रहा हूँ, देख लेना वो वाली वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। कोई दिक्कत नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है आज तक अपने बिजनेस के लिए, या फिर अगर पेपर के अंदर लिखने वाले हो तो जो स्ट्रैटेजी बनाते हो क्या उसमें इन 5 C का ध्यान रखते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब व खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।